कि आपके घर में गाय नहीं है, वो मेरे घर में गाय है, और घर में नहीं है, वो फार्म में है। क्योंकि अगर अब आपको हजारों घर में पहुंचाना है तो वो घर में तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए फार्म चाहिए होता है। 2013 में हमने घर में ही शुरू किया था, 2-3 गाय से, वही मल्टीप्लाई होता गया, 50-60 गाय करीब हो गया। खरीदा नहीं। उसके बाद जब दूध आप अच्छा देंगे या कोई भी चीज आप अच्छा करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मांगेंगे। इनके घर गया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने अपनी सहेली को बोला, तो सहेली को हमारे को भी दीजिए। सहेली को अच्छा लगा तो उसने कहा कि अपनी पड़ोसी को, आजकल तो मेरा एक बहुत प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्या तो दूध का बड़ा इशू रहता था, अब अच्छा मिल रहा है, अरे भाई इनको भी बताइए, है कि नहीं। तो ऐसे कैसे बढ़ाएंगे, तो कस्टमर को कैसे बताया, तो हमने कहा कि मोबाइल ऐप है, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, मोबाइल ऐप रेफर कीजिए, लिंक भेजिए, आपको भी 100 रुपये मिलेगा, उनको भी 100 रुपये मिलेगा। अब संख्या बढ़ने लग गई, तो फिर गांव में सोचना शुरू कर दिया, हमारे जैसा और कौन क्या करता, पकड़ो उसको, उनका दूध भी लेना शुरू करो, उनका दूध लो, क्योंकि अब लोग ज्यादा मांगेंगे, ज्यादा दूध लें कहाँ से हम, ज्यादा दूध के लिए फिर तुरंत तो एक हम गाय खरीद नहीं रहे, तो दूध तो चाहिए चाहिए, तो उनके साथ लोगों को जोड़ना शुरू करो। हमने लोगों को जोड़ा, तो बोला क्या उसके पास 5 गाय है, बोला मेरे पड़ोसी के पास भी है, हमने कहा ऐसा करो उसका भी दूध लेके आता है, वो उसका भी दूध लेना शुरू कर दिया। फिर अब हुआ कहीं बीच में कोई गलत आदमी ना मिल जाए, क्योंकि हम प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, सुधा देती है 35, हम दे रहे हैं 40, तो लालच में कोई भी कुछ कर सकता है, ज्यादा मिल रहा है तो थोड़ा पानी और ज्यादा डाल दो। आज गाय दूध नहीं दिया तो इंजेक्शन मार के दूध निकाल लो, ऐसा ना हो तो क्या करें, तो फिर टेस्टिंग किट शुरू कर दिया हमने। दूध आता है उसका प्रोसेस पहले टेस्ट करो, कस्टमर का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि आज दूध में पानी है, आज दूध में ये है, आज फलाना है, ठिकाना है कि नहीं। तो टेस्टिंग फिर बना दिया हमने, क्या 3-3, 4-4 दिन आप काम कर सकते हैं कि अगर वैसा कोई चीज मिल गया, जैसे शहर में तो वही चीज लोगों को नहीं पता चल पाता है, ये वो घूमते रहते हैं, फिल्में आजकल नहीं दिखाते हैं जो मेट्रो बेस्ड कैरेक्टर्स पर फिल्म होती है, बंदा ढूंढता ही रहता है या बंदी वो ढूंढती रहती है उसको लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि सब कुछ तो मिला हुआ है। सुबह उठता है, नौकर चाय लेके तैयार रहता है, माँ खाना लेके तैयार रहती है, अकाउंट में पैसे रहते हैं, गाड़ी रहता है, अकाउंट का पैसा यूज करो, गाड़ी में तेल भरो, घूमने निकल जाओ, क्या करें आज जाते हैं यहाँ घूमने। तब उसको क्या समझ में आता है क्या करना है लाइफ में। लेकिन जो छोटे शहर के लोग हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत कुछ है करना, क्योंकि हम लोगों के पास वो सुविधा नहीं है, बहुत के पास तो छत भी नहीं होता ढंग का, उसको तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैशन सबसे बड़ा यही हो सकता है कि मेरे को पहले 4 मंजिला मकान बनाना है, ये भी एक पैशन हो सकता है कि नहीं। तो आइडिया क्या है कि आपको उस पैशन को ढूंढना है, वो क्या ऐसी चीज है जो आपको करने में एकदम नहीं थकते हैं। अगर उस चीज से रिलेटेड आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके फेलियर के चांस में ना के बराबर है, देर सवेर होगा लेकिन आप रास्ता निकाल ही लेंगे। आप सोचिए ना, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चाहे होंगे आप, जो शायद आपको बड़ी मुश्किल से मिला होगा या नहीं मिल पा रहा था, बट आपका उतना चाहत इतना स्ट्रांग था, आपने वो निकलवा ही लिया। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 स्टार खाना, कुछ ना कुछ करके, ये करके वो करके आप निकलवा ही लेते हैं, तो सेम वही चीज है। बाकी आप जो भी आप लोगों ने बोला वो बिल्कुल ही 100% सही है, लेकिन तभी वो आप सक्सेसफुल होंगे जब वो यहां से आकर काम करने का, तब आपको ना परेशानी भी अच्छा लगेगा, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आज 2 दिन काम अगर नहीं सोए हैं ना, तो कुछ करके नहीं सोए, उसके बाद जो नींद आएगी ना, वो नींद आपको सबसे अच्छी नींद लगेगी। ऐसा काम करना चाहिए ना जो अब्दुल कलाम ने बोला भी है। चलिए
आई सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जो रूरल एरिया में काम करता है और बच्चियों के बीच जो है, लड़कियों के बीच उसका काम है, और वो उसके एजुकेशन पे और स्किलिंग वगैरह पे काम करता है। तो संयोग ऐसा हुआ कि हम लोगों को यूनिसेफ के माध्यम से जानकारी हुई थी, इनके जो फाउंडर हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने विजिट किया। उस विजिट के दरमियान हम लोगों को कुछ ऐसा लगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सारी बच्चियों को जो है ये लोग फेलोशिप के माध्यम से उनके एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, और ये लोग काफ़ी काम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, सब लोग बच्ची लोग कर रही है। तो जो पार्ट हमें लगा कि मिसिंग है वो पार्ट था एंटरप्रेन्योरशिप का, इनोवेशन का। तो उसके लिए आज ये लोग CIMT में आए हैं, और आज इनका दिन भर से हम लोगों के यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आज अच्छी बात ये है कि विभास सर भी इन लोगों को इंटरेक्ट कर पाएंगे, और ये सारी लड़कियाँ बिहार के अलग अलग क्षेत्र से आई हैं, और ये वहाँ जा कर के फिर एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगी, इसलिए कि ये लोग जो है अपने फेलोशिप के दरमियान ये लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी ये लोग जा कर के अपना मतलब काम करती है, मदद करती है। तो बाकी मैं चाहूँगा कि सर जो है सर ये बैकग्राउंड बताना जरूरी था, इसलिए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको, यहाँ पे मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ऑल द स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स who are connected online on this very important small talk discussion seminar, whatever we call it, on the National Energy Conservation Day। वो आज दुनिया भर में, देश भर में, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। चूँकि हमारे साथ क्या बताया NGO का नाम, संरक्षण, हम ऊर्जा के संरक्षण के बारे में आज क्यों इतना बात करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को संक्षेप में ही बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग आज जब यहाँ से जाएं तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देश के बारे में, चूंकि ये नेशनल डे मनाया जा रहा है, तो हमारा देश, सबको पता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने का कैसे, हाउ डू वी मेजर दैट कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम कैसे बात करते हैं? हम आर्थिक प्रगति के बारे में, आप सब लोग जानते हो आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो सब लोग सुनते रहते हो कि हमारा देश अच्छा कर रहा है, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं वर्ल्ड के रैंकिंग की, कि वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं जिसकी रैंकिंग कैसी है, राइट? रैंकिंग मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा समृद्ध है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और सिंपल भाषा में बोले तो अमीर है, ठीक है? तो वो कैसे होता है? बाय अर्निंग। तो एक वर्ड होता है GDP, ठीक है? GDP ग्रॉस क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। यस, वेरी नाइस। तो ये क्या होता है ना, एक इंडिकेटर है कि हम कितना अपने कंट्री के विद इन बाउंड्री में अपना इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? तो हमारा देश का प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो रहा है। तो हम कहां पहुंच गए हैं, किसी को पता है? हमारी रैंकिंग बहुत बढ़िया। सो हमारी रैंकिंग 5th रैंकिंग हो गई है, ठीक है? हम 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी हो गए हैं, और हम अभी बात कर रहे हैं कि हम ग्रो करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएंगे। ये क्यों बात करना जरूरी है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी घर में, जैसे आप अपने घर की बात करें, if you talk about your own household, so whatever household is developed, enriched, समृद्ध, तो वहां पे एनर्जी भी ज्यादा लगती है, बिजली का कंजम्पशन, क्योंकि गैजेट्स ज्यादा होंगे, फैक्ट्री होगी, जिस कंट्री में फैक्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल का प्लांट्स होंगे, कार्स होंगे, मोटर व्हीकल्स होंगे, मूवेबल्स होंगे, तो एनर्जी इंडिकेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है? So economical development is directly linked with the energy consumption of the country. So one of the major indicator is the energy consumption. Why we are talking energy consumption? Because we are talking that we are developing and
नीड टू हैव मोर एंड मोर एनर्जी। तो किसी को पता है कि एनर्जी कंजम्पशन में हमारी कंट्री कहां जा रही है? एनीबॉडी नोज? हैं? चलो जीडीपी की तो हम बात कर लिए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग हमारी जो जीडीपी है, एक और चीज यहां थोड़ा सा जानना जरूरी है कि जो जीडीपी की हम बात करते हैं ना, तो हम कई तरह का कंट्री में वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन। सो ब्रॉडली 3 प्रोडक्शन। वन इज दैट आवर कंट्री इज एग्रीकल्चरल कंट्री, शुरू से आप लोगों ने पढ़ा। सो वन इज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके। सो एग्रीकल्चर, हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP, right? So that GDP is contributing about 14-15%. Second, we are talking about industrial products, okay? So how much is the industrial production, factory made? So that is about 27%. But if we talk about the service industry, like IT and all, so which contributes around 59% in our GDP. So that's very important that India as a country has larger constituent of service, okay? Whereas in China is more contributing from the industrial production. What India is trying, Make in India and all, we are also trying to improve our industrial production. इतना ही अभी, right? चलिए इसको अभी आगे छोड़ते हैं। Now, हम जब बात करते हैं एनर्जी की, so what when we talk about energy, what does it consist of? क्या दिमाग में आता है? What thoughts come? Energy consists of several things like energy, electricity. How it is produced? Okay. तो हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कुछ समझ में आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी, when we talk, we are third largest in the world on the energy consumption, right? In energy consumption, India stands third largest in the world. Our consumption has gone about 1 gigaton oil equivalent. एक यूनिट होता है, जैसे kg है, so 1 gigaton oil equivalent हो गया है. But then when we talk per person, per capita, how much per capita consumption is there? Our per capita consumption, अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, यहाँ फिगर्स में देखें, so there is circles, dots are there, right? World, Europe, Japan, Brazil, US. So US is at the top, okay? China, right? But India per capita is quite low. Do you understand what we are talking? We are talking that we are third largest in the world in total. But per capita, we are far behind, even half the Asian average. It means that since our population is very high, very large, per person energy consumption is still very low. Right? Per person energy consumption is 0.7 ट्रक्स वगैरह जहां पे चलते हैं देखोगे कि स्मोक्स बहुत आता है nowadays, right? तो एनर्जी दो तरह से इफिशिएंसी बढ़ रहा है। एक तो इंजन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस वहां पे R&D हो रहा है। इंजन इस तरह से बनाया जा रहा है कि पहले का इंजन और अभी के इंजन में जो इमिशन होता है, जो धुआं निकलता है, वो कम निकले, प्लस जो फ्यूल यूज हो रहा है, डीजल की क्वालिटी में इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ इंजन को बदल के अब क्या किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं कि आपकी बैटरी हो गई, बैटरी लगा दिया, बैटरी को आप जैसे बहुत सारे स्कूटर आप देखोगे कि यूज हो रहा है, फिर कार यूज हो रहा है। सो ये ईवी भी एक उसी दिशा में एक कदम है कि हमारे एनर्जी को इफिशिएंट बनाए, ठीक है। अब हम इस स्लाइड के बाद शायद आप लोगों से 5-7 मिनट टाइम दे कि आप लोग हमसे कुछ पूछिए। तो ये बेसिकली हमारा लक्ष्य है कि हम एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाएं, हमारे जो एनर्जी कंजम्पशन है हम उसको आगे उस दिशा में कई काम करें। जैसे ऑयल कंजर्वेशन में बहुत सारा काम हमने बता दिया, बल्ब एनर्जी में बात कर दिया, इंडस्ट्री में बात किया, वहां पे गैस आ रहा है, राइट। रिन्यूएबल्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल में, फिर बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी आ रहे हैं,
बट जहां पे भी जो कुछ भी यूज हो रहा है उसकी इफिशियंसी को मेजर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ी साइंस है. सो ईच इंडस्ट्री इज वर्किंग on their own methodology, different industry under the aegis of Ministry of Power, right? So वो power को वो लोग बताते हैं Bureau of Energy Efficiency. तो energy efficient equipments आता है. आप लोग ने वो वहाँ कभी ध्यान दिया कोई एसी पे वहाँ पे स्टार रेटिंग एक है, वहाँ पे कभी ध्यान दिया आप लोगों ने कि यहाँ पे स्टार बना होता है. तो ये स्टार कहीं 5 स्टार होता है, कभी 4 स्टार होता है, कभी 3 स्टार होता है. वो भी एक सर्टिफिकेशन होता है जो सर्टिफिकेट देता है कि इसको 3 स्टार 5 में से दिया जाता है. इस एयर कंडीशनर को यूज करने से